ना, दो आपके मूविंग एवरेज दिए हैं ऑर्डर 1 के, और उसमें एरर भी अलग-अलग है, कह रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, उनका वेरिएंस वगैरह दिया है और कोएफिशिएंट भी दिया है। तो ऑटो कोरिलेशन निकालना है, फिर कह रहा है कि मतलब देखिए कि ऑटो कोरिलेशन सेम आ रहा है या अलग-अलग। तो हमें प्रूव करना है कि सेम आ रहा है। तो चलो ठीक है भाई, प्रूव कर देते हैं, इसमें क्या है। पहला जो मूविंग एवरेज है वो लिख लेते हैं ना, xt इज इक्वल टू ई टी थीटा ई टी माइनस 1, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं पहले एक निकालते हैं, है ना, गामा 1 निकालते हैं, या फिर सीधे गामा नॉट निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इसको 1 ले देते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर थीटा स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बना, 1 प्लस थीटा स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर। हाँ, तो गामा 1 निकाल लो बेटा, गामा 1 का क्या हो जाएगा, एक्स टी एक्स टी माइनस 1, ठीक है। तो एक्स टी में रख दो ये वैल्यू, टी प्लस थीटा एस टी माइनस 1 एक्स टी। अब थोड़ा इसमें आप लोगों को इमेजिनेशन करना पड़ेगा, एक्स टी माइनस 1 में कौन सा वाला एरर टर्म आएगा, बोलो बोलो बेटा, टी माइनस 1 वाला आएगा, ई टी माइनस 1 आएगा कि टी आएगा, कौन सा वाला आएगा, ई टी माइनस 1 कॉमन आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ई टी माइनस 1 वाले में केवल एक ही मिलेगा एरर, मतलब एक्स टी माइनस 1 में केवल टी माइनस 1 आएगा ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, बताओ, सिग्मा स्क्वायर 1 थीटा सिग्मा स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है। गामा 1 ये निकल गया। अब गामा 2 निकाल लेते हैं, गामा 2 देख लो, कोवेरिएंस एक्स टी माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा कोवेरिएंस एक्स टी, ये टी, ये आपका थीटा टी माइनस 1 एक्स टी माइनस 2। अब बेटा जरा इमेजिन करो कि एक्स टी माइनस 2 में ई टी और ई टी माइनस 1 आएगा। देख लेते हैं, टी माइनस 2 इज इक्वल टू ई टी माइनस 2 थीटा ई टी माइनस 3, नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये आपका जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये है सब जीरो हो जाएगा उसके बाद, है ना। तो अगर हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, चलो ये आपका जीरो हो गया। अगर मैं बेटा इसको ऑटो को रिलेशन बोला है ना, तो पहले ऑटो को रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहां से गामा 1 आपका ये है, तो रो 1 आपका क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू गामा 1 अपॉन गामा नॉट। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखो 1 प्लस थीटा स्क्वायर, तो ये आपका डिवाइड कर दोगे, थीटा सिग्मा 1 स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका केवल बचेगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अब उसके बाद के सब जीरो हो गए ना बेटा। तो यहां से आप ऑटो को रिलेशन फंक्शन का कैसे लिख सकते हो, रो के इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर व्हेन के इज इक्वल टू 1 अदरवाइज जीरो, ठीक है, के ग्रेटर देन 1। बेटा ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू ना, ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू जीरो पे नहीं निकालते, ठीक है। क्यों नहीं निकालते, इसके पीछे वजह है ना, 1 तो आएगी, लेकिन सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल से क्यों निकाल रहे हो, है? चलो चलो ठीक है, यहाँ पे पूरा ले लेते हैं भाई, जीरो वाला भी ले लेते हैं, के इज इक्वल टू दिस 1 भी ले लेते हैं, के इज इक्वल टू 0 और थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर मॉड के इज इक्वल टू 1, है ना, और 0 मॉड के इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो सही है, लो अब तुम्हारा एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है ना, हाँ खूबसूरत लग रहा है ना। अब देखो दूसरा टाइम सीरीज आपको जो दिया है बेटा, उसका निकाल लेते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू ईटा टी 1 अपॉन थीटा ईटा टी माइनस 1, ये दिया है। तो इसमें पहले गामा नॉट निकाल लेते हैं ना। तो गामा नॉट निकालेंगे सीधा, देखो गामा नॉट निकालने के लिए सीधा वेरिएंस निकाल दे रहे हैं ना। तो वेरिएंस निकालेंगे तो इसका गामा नॉट हो जाएगा, ये आपको सिग्मा 2 स्क्वायर दे देगा, ये 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, ये भी सिग्मा 2 स्क्वायर, और दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, उधर जीरो है ना बेटा। तो इसकी वैल्यू आ क्या गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन
थीटा स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक, अब निकाल लेते हैं गामा 1। गामा 1 आप निकाल लेते हैं। देखो गामा 1 क्या हो जाएगा, एक्स टी माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा कोवेरियंस, एक्स टी की जगह लिख दो भाई 1/थीटा एक्स टी माइनस 1 एक्स टी माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी केवल ईटा टी माइनस 1 मिलेगा, बाकी ये सब मिलेगा ही नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/थीटा और ये आपका वेरिएंस हो जाएगा तो सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे निकाल लेते हैं गामा 2। देख लेते हैं एक बार, ये भी 0 हो जाएगा वैसे, फिर भी निकाल लेते हैं टी माइनस 2 कोवेरियंस ईटा टी प्लस 1/थीटा ईटा टी माइनस 1 और एक्स टी माइनस 2। ठीक, अब इसमें भी कुछ मिलेगा नहीं तो ये आपका 0 हो जाएगा ना। तो चलो रो 1 की वैल्यू, तो चलो पहले रो 0 लिख देते हैं। रो 0 का मतलब होता है बेटा गामा 0 अपॉन गामा 0, इसकी वैल्यू 1। और रो 1 की वैल्यू मतलब होता है बेटा गामा 1 अपॉन गामा 0। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/थीटा सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन ये क्या है 1 प्लस थीटा स्क्वायर है ना, और अपॉन थीटा स्क्वायर, और ये सिग्मा 2 स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को। तो ये सिग्मा 2 का खत्म, थीटा थीटा खत्म, तो आया क्या थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ठीक है, और गामा 2 आपका जो जो है 0 है, तो रो 2 आपका यहीं पे निकाल देते हैं, कहीं पे यहीं पे निकाल दें। रो 2 आपका क्या आ जाएगा गामा 2 अपॉन गामा 0। गामा 2 0 है तो ये आपका 0। ठीक है, तो तो आपका बेटा बना क्या इस केस में गामा के, इसका लैग दूसरा ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे। तो ये आपका क्या बना 1 व्हेन एच इज इक्वल टू 0 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ये थीटा है, व्हेन दिस इज इक्वल टू 1, और ये आपका 0 हो जाएगा व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस। और ये देखो ये सेकंड वाले में आया था टाइम सीरीज वाले में, अरे वो हाँ, और दूसरे पहले वाले में ये आया था 1 व्हेन के इक्वल टू 0 और थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर मॉड के इज इक्वल टू 1 0 के इज इक्वल टू दिस। अब देखो इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस नहीं है ना बेटा, दोनों में डिफरेंस नहीं है, तो आपका प्रूव हो गया कि नहीं बताइए। ऑटो कोरिलेशन दोनों में सेम आ गया, मतलब रो के 1 इज इक्वल टू रो H2 दोनों में सेम आ गया, प्रूव हो गया है ना। अब आगे क्या है, ये क्वेश्चन देख लो। कंसीडर अरीमा 111। चलो जो भी प्रोसेस दिया है हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, जो कहा है वो निकालना है ना। अरीमा 111 ये आपका दिया हुआ है, पहले लिख देता हूँ एक्स टी इज इक्वल टू 0.5 एक्स टी माइनस 1 प्लस